दो दोस्तों यही पहले सीखते हैं, जानते हैं कि प्रोग्राम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कौन कौन सा मशीन में प्रोग्राम होते हैं। फर्स्ट बार दोस्तों सबसे पहले 2 या 4 डिजिट नंबर, 2 या 4 डिजिट के नंबर रहते हैं प्रोग्राम नंबर सबसे ऊपर। फॉलो लेटर, ओ लेटर से सबसे पहले दोस्तों हम लोग ओ लेटर से लिखेंगे प्रोग्राम को, सबसे फर्स्ट पहले ऊपर ऊपर लिखेंगे इस तरह ओ ट्रिपल जीरो, ओ के बाद ट्रिपल जीरो भी लिख देंगे, या 1 2 3 4 ये ट्रिपल न्यूमेरिकल वैल्यू दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर, 4 वैल्यू। और ओ के साथ लिखेंगे, ओ अगर हम लोग नहीं डालेंगे दोस्तों तो मशीन को मालूम नहीं चलेगा दोस्तों, ये मतलब ये प्रोग्राम में नंबर डालेंगे हम लोग कि कुछ और डालेंगे, मशीन को बताने के लिए दोस्तों। अगर नहीं डालेंगे हम लोग तो समझ नहीं आएगा मशीन को कि कहाँ से मतलब किस वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग दोस्तों। इसीलिए हम लोग इसमें ओ वैल्यू लिख देते हैं तो दोस्तों प्रोग्राम के साथ में वो लगाते हैं, वो फिर लिखेंगे 1 2 3 4 या 5 1 2 6, 4 डिजिट दोस्तों यही नंबर लिखते हैं। अब दोस्तों बता रहा हूँ कितना वैल्यू हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम में। ये दोस्तों प्रोग्राम हमारे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं प्रोग्राम। फर्स्ट कैटेगरी क्या आता है, जनरल प्रोग्राम। ये दोस्तों मेरा है जनरल प्रोग्राम, इसको बोलते हैं जनरल प्रोग्राम की संख्या जीरो से ले ओ ट्रिपल जीरो से लेके फिर लिखेंगे ओ 7999, 7999 तक दोस्तों हम लोग बना सकते हैं प्रोग्राम, वो जनरल प्रोग्राम के अंदर आते हैं ये सब। और सेकेंड प्रोग्राम दोस्तों ये कस्टम माइक्रो प्रोग्राम होता है सेकेंड। और ये थर्ड होता है दोस्तों मशीन माइक्रो प्रोग्राम। ये दोस्तों जनरल प्रोग्राम चलता है हम लोग चलाते हैं मशीन में, और ये कस्टम माइक्रो प्रोग्रामिंग, दो ही प्रोग्राम दोस्तों हम लोग मशीन में यूज करते हैं सबसे ज्यादा, दो ही प्रकार के, कस्टम माइक्रो प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम, दो ही। ये दोस्तों मैं मेंटेनेंस के लिए है मशीन माइक्रो प्रोग्राम, इसमें दोस्तों केवल मेंटेनेंस वालों ही छेड़छाड़ी करते हैं और बाकी हम लोग नहीं। इसमें दोस्तों कस्टम माइक्रो प्रोग्राम के कितना है, इसका पैरामीटर दोस्तों है 32,002 पैरामीटर है दोस्तों। कस्टम माइक्रो प्रोग्रामिंग है ये दोस्तों, प्रोग्राम को ना ही कोई चोरी कर सकता है ना ही कोई दोस्तों कॉपी कर सकता है। कॉपी करके अगर चलाएगा तो मशीन में नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों मशीन में हम लोग इसे लॉक ऑन लॉक भी करते हैं दोस्तों, कि दूसरा कोई पैरामीटर में छेड़छाड़ी ना कर सके, ना ही कोई दोस्तों प्रोग्राम निकाल सके। अब नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सीक्वेंस नंबर, ये दोस्तों आ गए, इसी को यन दोस्तों है, यन को ही बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। यन हो गए सीक्वेंस नंबर, यन 3 हो गए सीक्वेंस नंबर। और ये दोस्तों ब्लॉक किसको बोलते हैं, ब्लॉक, ये दोस्तों एक ब्लॉक हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये दोस्तों सेकेंड ब्लॉक हो गया, इसको थर्ड ब्लॉक बोलेंगे दोस्तों। इसको ब्लॉक दोस्तों इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि ये एक एक लाइन है, एक लाइन का कोई दोस्तों पैराग्राफ भी हम लोग लिखते हैं, एक एक लाइन को हो जाता है तो बोलते हैं एक लाइन हो गया, उसी को दोस्तों हम लोग मशीन में बोलेंगे ब्लॉक। एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, दो ब्लॉक हो गया, ऐसे ही दोस्तों ये ब्लॉक एक, ये दो ब्लॉक, ये दोस्तों तीन और 3 ब्लॉक, ऐसे ही दोस्तों इसे बोलते हैं। ये मेरा प्रोग्राम नंबर हो गया, ओ के साथ में दोस्तों लिखते हैं, वो लिख के फिर दोस्तों लिखेंगे 1 2 3 4 या 1 1 या 1 8 6 जो भी दोस्तों रहे, ब्लॉक बोलते हैं दोस्तों। और यन 3 यन 4। अब दोस्तों उसमें मशीन प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं बहुत जगह पर NGXYZ लिखा, और ये दोस्तों सब वर्ड है। और न्यूमेरिकल दोस्तों ये एक है, न्यूमेरिकल में नंबर, नंबर दोस्तों कितना है इसमें जीरो, इसमें क्या जीरो, इसमें क्या जीरो सर, जीरो है, इसको न्यूमेरिकल बोलेंगे, इसको वर्ड बोलेंगे सीक्वेंस नंबर। दोस्तों इसमें सीक्वेंस नंबर से ही हम लोग को मालूम चलता है कि प्रोग्राम मतलब कौन सा चल रहा है, नहीं तो सीक्वेंस नंबर नहीं डालेंगे। प्रोग्राम मेरा 10 लाइन अगर हम लोग लिख दिए 10 लाइन
10 लाइनें लिख दिए सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम लोग सीरियल नंबर से लिख देते हैं तब उसमें हम लोग को नहीं मालूम चलेगा कि मतलब कौन सा लाइन चलाना है, कौन सा लाइन नहीं नहीं चलाना है, कहाँ से अभी लाइन मशीन मशीन कितना चल चुका है, प्रोग्राम कितना बाकी है। उसी को दोस्तों समझने के लिए हम लोग लिखते हैं N3 N4 सीरियल नंबर से लिखते हैं कि ताकि हम लोग का समझ में आ सके, मालूम मालूम चल जाए कि N3 तक मैंने चला चुका हूँ, N4 से तुमको चलाना है। नहीं 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 तो N2 N3 वो दोबारा भी छोड़ देगा, उसमें नहीं मालूम चलेगा हम लोग को। तो हम लोग उसे दोबारा भी छोड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को जानने के लिए दोस्तों प्रोग्राम को चलाते हैं हम लोग, कि मशीन में मालूम चल सके कितना प्रोग्राम हम लोग चला चुके हैं। उसी को दोस्तों जानने के लिए हम लोग चलाते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों वर्ल्ड बोलते हैं, वर्ल्ड। और ये दोस्तों जीरो को न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, एड्रेस नंबर डाटा। अब दोस्तों ई ईयूबी जैसे कि दोस्तों आपको मैंने दिखाया हूँ इसमें, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लगाया भूल गया, यहाँ पर दोस्तों लगाया हूँ ईयूबी। इसी को बोलते हैं एंड ब्लॉक। कोई भी दोस्तों एक इसको ब्लॉक हो गया, एक एक ब्लॉक के बाद दोस्तों वहां पर लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाएं या दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, कि उससे ये मालूम चलता है कि मेरा एक लाइन पैराग्राफ हो चुका है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम लोग का हर एक ब्लॉक में, ये एक ब्लॉक हो गया तो इसमें दोस्तों हमको लगाना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक में इसमें भी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो मशीन में चलेगा भी नहीं, ये वाला। और इस साथ में दोस्तों अलार्म जगने करेगा, अलार्म दोस्तों आएगा, अलार्म आएगा तो फिर हम हमारा प्रोग्राम चल नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों ईओबी लगाते हैं कि मशीन को हम लोग बता सकें कि ये प्रोग्राम खत्म हो गया, अब दूसरा ब्लॉक चालू करने वाले हैं। वही दोस्तों हो गया ईओबी, एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं इसको, ईओबी का फुल फॉर्म एंड ऑफ ब्लॉक। टर्म ऑफ प्रोग्राम कोड, टर्म ऑफ प्रोग्राम कोड को दोस्तों समझते हैं। नॉन मॉडल और मॉडल कोड दोस्तों कहाँ कहाँ एक्टिवेट होगा समझते हैं। आइए, ये नॉन मॉडल हो गया, ये मॉडल कोड। अब क्या क्या दोनों डिफरेंस है देखिए। नॉन मॉडल द कोड इज एक्टिव ओनली इन द ब्लॉक इन विच द सर्टिफाइड इज सेल्फ कैंसिलाइन 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 दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि मतलब ये नॉन मॉडल है और वो दोस्तों कैंसिल करने के लिए, कोई भी हम लोग ब्लॉक लिख देते हैं ऊपर के, नॉन मॉडल हो गया कैंसिल करने के लिए, और मॉडल कोड हो गया दोस्तों ये कोड दोस्तों मॉडल कोड हो गया। ये इसको दोस्तों जब तक ये लग गया एक बार, जब तक इसे कैंसिल हम लोग नहीं करेंगे इस ये नॉन मॉडल कोड से या इसी के कैटेगरी से दोस्तों, इसी के कोड की कैटेगरी से अगर हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, जब तक दोस्तों ये चलता ही रहेगा मशीन में, वो कैंसिल नहीं होने वाला है। इसी के कोड से दोस्तों उसको कैंसिल करना पड़ता है, उसी को दोस्तों बोलते हैं मॉडल कोड। उसी के मॉडल से दोस्तों कैंसिल करना पड़ेगा, उसी को मॉडल कोड बोलते हैं। नॉन मॉडल कोड का दोस्तों वन शॉट जी कोड, मैंने एक जगह दोस्तों यूज कर लिए तो वो दोस्तों एक ही ब्लॉक में रीड करेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा एक ब्लॉक हो गया, ये 0 0 0, ये दोस्तों मेरा मॉडल कोड हो गया। जब तक दोस्तों इसको दूसरे लाइन से अगर नहीं हम लोग कैंसिल करेंगे, जब तक दूसरा कोड नहीं डालेंगे इसको, जब तक दोस्तों ये एक्टिवेट ही रहेगा। इसी को दोस्तों कैंसिल करने के लिए हम लोग डालेंगे इसी का ही कोड, मॉडल कोड ही डालेंगे हम लोग दूसरा, कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और नॉन मॉडल कोड दोस्तों वन शॉट जी कोड, वो एक ही ब्लॉक में चलेगा। तो दोस्तों ओनली वन ब्लॉक, ब्लॉक भी तो दोस्तों मैंने बता दिया हूँ कि ये लाइन को पूरे लिख लेंगे तो इसको ब्लॉक बोलेंगे। ये दोस्तों एंड ऑफ ब्लॉक हो गया, ईओबी एंड ऑफ ब्लॉक। और जी कोड एम कोड फंक्शन, अब जी कोड एम कोड का दोस्तों फंक्शन इसमें ये बता रहा है, वही मॉडल कोड नॉन मॉडल कोड। ये इसमें दोस्तों देखिए, इसको बोलेंगे मॉडल कोड, इसको बोलेंगे नॉन मॉडल कोड। ये दोस्तों जीरो का मतलब हुआ नॉन मॉडल कोड, जीरो माने नहीं हुआ, और ये एक माने हुआ मॉडल कोड। यस, ये सब मॉडल कोड है। मॉडल कोड का दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए हम लोग
करते हैं दोस्तों इसको। ये अगर G00 पोजीशन आईपी टेबल इसको अगर हम लोग लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं लगाया हूँ, यहाँ पर दोस्तों अगर लगा देते हैं 000 पोजीशन आईपी टेबल फास्ट, अगर जब तक दोस्तों मैं इसके साथ में अगर ये नहीं लगाऊंगा या दूसरा कोई कोड नहीं लगाऊंगा, जब तक दोस्तों वो एक्टिवेट ही रहेगा, उसके नीचे दोस्तों हम लोग इसका एक्स वाई का वैल्यू डाल दें। ये भी दोस्तों मॉडल कोड हो गया है। इसके बाद दोस्तों Z0 का भी वैल्यू डाल दे, एक्स का वाई का भी वैल्यू डाल दे दोस्तों, ये कोड एक्टिवेट ही रहेगा, सब में रहेगा, सब ब्लॉक में दोस्तों रहेगा, जब तक दोस्तों उसे कैंसिल हम लोग ना किया जाए। ये मॉडल कोड, ये नॉन मॉडल कोड दोस्तों, ये दोस्तों केवल ऑफसेट G10 का उपयोग करते हैं दोस्तों फीचर ऑफसेट के लिए। जैसे कि दोस्तों 10-15 फीचर हमें लगाना है, तब दोस्तों इसे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। 10-15 फीचर लगाना होगा तब हम लोग यूज करते हैं, वरना दोस्तों हम लोग 6 ऑफसेट में ही काम चला लेते हैं। अगर ज़्यादा हमें ऑफसेट लगाना है तब दोस्तों G10 का लगाते हैं। ये दोस्तों मेरा वन शॉट जी कोड होगा, एक ही बार दोस्तों हम लोग को ऑफसेट देना पड़ता है। इसमें G10 में एक बार ही डाल दिया ऑफसेट, बस काम हो गया, उसके बाद इसका जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये मेरा मोटर कोड हो गया, ये दोस्तों कोड हो गया। जब तक ये कोड अगर डाल देंगे मशीन में, ये चलता ही रहेगा। ये हो गया मेरा पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट G15 से पूरा कोऑर्डिनेट कैंसिल, G16 से पूरा कोऑर्डिनेट। G15 दोस्तों पूरा कोऑर्डिनेट कमांड कैंसिल होता है, जी G16 से पूरा कोऑर्डिनेट, G15 से दोस्तों पूरा कोऑर्डिनेट कैंसिल होता है। जैसे कि दोस्तों हमने कोई गोल पार्ट बनाना होगा, उसमें होल करना होगा एक ही साइज का, तब जगह पूरा कोऑर्डिनेट से दोस्तों हम लोग चलाते हैं उसका। ये मेरा मोटर कोड हो गया, ये भी मेरा मोटर कोड हो गया। एक बाजी लगाना पड़ता है दोस्तों। ये मेरा हो गया एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन। G17 बीएमसी में लगाते हैं, G18 दोस्तों HMC में लगाते हैं, नहीं जी G18 लगाते हैं दोस्तों जेड एक्सपोलेंट सिलेक्शन CNC में लगाते हैं दोस्तों। G18 CNC में, G17 BMC में, G18 CNC में, G19 लगाते हैं दोस्तों HMC में वाई जेड प्लेन। और ये 20 दोस्तों होता है, ये मोटर कोड है, ये दोस्तों होता है 20 इंच में। इंच में नहीं नहीं दोस्तों हम लोग चलाते हैं, हम लोग दोस्तों जो सबसे ज्यादा mm में ही चलाते हैं दोस्तों। G21 20 दोस्तों हम लोग देश विदेश में लगता है, हमारे इंडिया में नहीं यूज करते हैं। G28 जीरो रिटर्न टू होम पोजीशन जाने के लिए G28 लगाते हैं दोस्तों। अब जैसे कि G30 भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये मेरा वन शॉट जी कोड हो गया, ये दोस्तों एक ही ब्लॉक में रीड करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। वन शॉट जी कोड G28 एक्स वाई का वैल्यू डालेंगे दोस्तों, होम पोजीशन जाएगा। वन शॉट जी कोड ये भी दोस्तों है। ये कटर कंपोजिशन कैंसिल, इसको इसको दोनों को दोस्तों ये कैंसिल करने के लिए ये दोस्तों अगर हम लोग लगा देते हैं दूसरे कोड के साथ, इसके साथ दोस्तों नहीं कैंसिल करते हैं, इसी के साथ ये दोनों साथ ही हैं दोस्तों। 41 कटर कंपोजिशन लेफ्ट और कटर कंपोजिशन राइट, ये दोनों को दोस्तों कैंसिल अगर G40 से नहीं करते हैं, जब तक दोस्तों ये लागू ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों मोटर कोड हो गया, चलता ही रहेगा। इसी के दोस्तों कमांड हो गया दोनों को कैंसिल करने के लिए, ये G44 टूल लेंथ, G43 टूल लेंथ ऑफसेट। ये दोस्तों टूल हाइट लेने के लिए हम लोग लगाते हैं G43 G44। ये टूल लेंथ कलर कंपोजिशन प्लस डायरेक्शन, इसमें दोस्तों टूल का हाइट लेकर ऑफसेट में एच लिख के वैल्यू डालते हैं, H1 डालेंगे हैं, तब जाकर दोस्तों ज्योमेट्री में देखना पड़ता है H1 इधर है, खोज के उसी में डालते हैं दोस्तों। G44 टू लेंथ ऑफसेट अनेबल, ये दोनों को दोस्तों कैंसिल करने के लिए G49 का डालते हैं हम लोग, टू लेंथ ऑफसेट कैंसिल। G50 स्केलिंग ऑन ऑफ, इस स्केलिंग क्या दोस्तों होता है, आइए अभी मैं बताता हूँ। इसी का दोस्तों अपोजिट साइड दोस्तों इधर बनाना होता है
कोई भी, तब जाकर हम लोग लगाते हैं प्रोग्राम में दोस्तों। कुछ नहीं, अच्छा नहीं करना है, केवल G50 लगा देंगे तो मशीन समझ जाएगी, उसी का हाफ कर देगी। जैसे कि हमें यहाँ पर है दोस्तों 50 का आधा कितना होगा, 25 होगा। तब तो हर डायमेंशन दोस्तों उसके हाफ हाफ कर देगी, हाफ करके बना देगी दोस्तों। सिमुलेटर में आगे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा किसी दिन। ये मेरा वन शॉट जी कोड हो गया, वन शॉट एक ही ब्लॉक चलेगा, कैंसिल। ये दोस्तों अगर G50 से कैंसिल, G51 से स्केलिंग ऑन। इसी को दोस्तों अगर इस स्केलिंग ऑन कर दिया हूँ तो उसको कैंसिल करने के लिए दोस्तों 50 लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों उसमें भी मैंने बताया, पूरा कोऑर्डिनेट में भी बताया। इसमें दोस्तों और एक फंडा है, इसमें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उल्टा ही फंडा है। क्योंकि G51 को कैंसिल करेंगे, G50 से कम है। और ये पूरा कोऑर्डिनेट में भी दोस्तों G16 के कैंसिल करने के लिए G15 लगाते हैं। उससे एक पॉइंट कम, G16 को कैंसिल करने के लिए G15 लगाएंगे। G51 को कैंसिल करने के लिए G50 लगाएंगे, कैंसिल का मान। ये दोस्तों मेरा नॉन मॉडल कोड हो गया। ये दोस्तों एक ही ब्लॉक में रहेगा, लोकल होलीनेस शिफ्टिंग। एक जगह से दोस्तों अगर शिफ्टिंग हम लोग लगा देंगे, तो मतलब वो दोस्तों एक ही ब्लॉक में रीड करेगा, उसको दोस्तों शिफ्ट करने के लिए G52। ये मशीन में भी दिया रहता है ऑफसेट के नीचे। G53 ये नॉन मॉडल कोड हो गया दोस्तों, नॉन मॉडल कोड। ये दोस्तों केवल एक ही बार चलेगा, उसके बाद दोस्तों ये इसका कहानी खत्म, कैंसिल। ऑटोमेटिक ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। पर प्लस ये दोस्तों मॉडल कोड हो गया। ये दोस्तों वर्क ऑफसेट में ही मिल जाता है। ये दोस्तों मॉडल कोड एक बार डाउनलोड डाल देंगे, उसके बाद ये दोस्तों लागू ही रहेगा, चलेगा ऑटोमेटिक। इसलिए दोस्तों इसको मॉडल कोड बोलते हैं। G60 इसको तो नॉन मॉडल कोड हो गया। G90 दोस्तों, G90 लगाते हैं एब्सोल्यूट के लिए। ये दोस्तों मॉडल कोड हो गया। इसमें एक बार लगाते हैं, जहां जहां पर दोस्तों G0 लिखा हुआ है वो नॉन मॉडल कोड, जितना देख रहे हैं आप दोस्तों G00, ये दोस्तों G0 ये दोस्तों नॉन मॉडल कोड हो गया। केवल एक ही बार लगाएंगे, दोबारा नहीं सर इसको लगाना पड़ेगा आपको। केवल एक ही बार आप लगाएंगे, ये जब तक एक्टिवेट रहेगा नॉन मॉडल कोड, जब तक दूसरे हैं कोई भी इसके लिए आपको दोस्तों कोड अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। G00 ये दोस्तों मॉडल कोड हो गया। ये दोस्तों एक्टिवेट रहेंगे, और जब तक इसी कोड के साथ में और कोई कोड ना लगाएं, जब तक दोस्तों ये उसी मतलब चलता ही रहेगा। जैसे कि वन शॉट जी कोड, ये दोस्तों एक ही ब्लॉक में लिख रहे थे, ये दोस्तों ब्लॉक हो गई। ये दोस्तों अगर G53 लिखते हैं तो ये दोस्तों केवल एक ही लाइन में लीड करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ इसका वैल्यू खत्म। वो क्या है दोस्तों, मशीन नहीं है, देखिए ऊपर वाला क्या था, मैंने मशीन इसको पढ़ दी, वैल्यू खत्म। उसी तरह दोस्तों अगर G54 लगा देते हैं एक जगह, तो दोस्तों इसका वैल्यू खत्म नहीं होगी। जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा, जब तक ये आप कोड में दोस्तों G55 या G56 नहीं लगाएंगे दोस्तों, जब तक नहीं लगाते हैं तब तक यही कोड रहेगा। लगा देने के बाद G55 लगा दिया, G56 लगाने के बाद 57 लगा दिया, तो ये मशीन रीड करके G57 पर से पढ़ लेगी। इसलिए दोस्तों इसलिए इसको बोलते हैं मॉडल कोड। अब आ जाते हैं G94 फीट पर मिनट। G94 ये दोस्तों मॉडल कोड हो गया। इसमें दोस्तों इसको अगर कोड को G94 लगा देते हैं हम लोग, तब जाके उसी का कोड दोस्तों G95 हो गया। G95 के साथ अगर इसको ना अगर हम लोग चेंज करें, तब जाके G94 ही चलेगा। अगर हम लोग का फीट पर रेगुलेशन चलाना है, स्पिंडल स्पीड मतलब इस स्पीड से कि फीट पर मिनट, एक मिनट में कितना फीट वो राउंड करेगा, एक मिनट में कितने बार चलाना पड़ेगा, तो ये 94 लगाएंगे फीट पर मिनट। आप अपने फीट के हिसाब से अपने कैलकुलेशन करके दोस्तों चलाना चाहते हैं हम लोग, तो G95 लगाएंगे। अगर दोस्तों वो फीट पर मिनट, अगर दोस्तों मिनट के हिसाब से चलाएंगे कि एक मिनट में इतना राउंड बनाना है, तो मतलब G94 लगाएंगे। अगर हमको लगाना है
कि अपने कैलकुलेशन करके फीट के हिसाब से चलाना है, तब जाके उस उसमें दोस्तों जी जी 95 लगाएंगे फीट पर रेगुलेशन। G98 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी टाइपिंग वाइपिंग मारते हैं, टाइप मारते हैं या ड्रिल मारते हैं या रिमर मारते हैं, G98 G99 दोस्तों हर प्रोग्राम में डालते हैं। जहाँ पर टाइपिंग ड्रिल रिमर बोर्डिंग ये सब चलाना होता है दोस्तों, तो यही कोड डालते हैं। G98 G99 सबसे स्पेशल दोस्तों यही कोड है मेरा, सबसे स्पेशल कोड G98 इनिशियल पॉइंट दोस्तों। जितना जेड का वैल्यू हम लोग डालेंगे वो दोस्तों इनिशियल पॉइंट उठ के चलेगा। G99 दोस्तों आर प्लेन हो गया। आर आर प्लेन एक वीडियो में मैंने बताया हूँ दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, तब समझ में आएगा, आ जाएगा आपको G98 G99 का। और बाकी दोस्तों मैंने जी कोड का भी वीडियो डाला है, वो भी दोस्तों देख लीजिए। उसमें पूरा दोस्तों फंडा सहित मैंने समझाया हूँ। और दोस्तों उस वीडियो में मैंने एक पीडीएफ भी डाल दिया था मैंने ग्रुप। अभी जो वीडियो मेरा देखेगा ये वाला, उसके बाद दोस्तों उसमें दोस्तों मैं पीडीएफ फिर से भेज दूंगा ग्रुप में। थैंक्स टू